एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और मैं बनाने आई हूँ चाय। तो जो ये चाय है वो तो बन गई है ऑलमोस्ट, तो मैं दूसरी तरफ रख दी है और इस तरफ पैन रखकर, यानी एक तवा जो जिसमें चीला वगैरह बनता है वो वाला तवा रखकर मैं ब्रेड सेकने जा रही हूँ। तो ब्रेड जो है बहुत छोटी छोटी है, तो मैं इनको बता रही थी ये भी ब्रेड जो आई है वो छोटी है। इस लॉकडाउन में ना कोई भी चीज़ सही ढंग से ना मिल पा रही है, लेकिन इतनी तो ज़रूर तसल्ली है मुझे कि हाँ, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो मिल जा रही हैं। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, फुल लॉकडाउन है, यानी कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उससे तो गनीमत है, हमको चीज़ें मिल तो जाती हैं। एंड कोई कोई तो ऐसे हैं कि जिनके पास, जहाँ पर मतलब शहर में चीज़ें तो मिल रही है लेकिन उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है कुछ लेने के लिए। तो उस सब सारी कंडीशन को देखते हुए मैं अपनी कंडीशन पे एकदम खुश हूँ। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ कि हाँ, सब कुछ सही है, मेरे परिवार मेरे साथ में है, मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ और अच्छा खा रही हूँ, अच्छा खिला रही हूँ। और क्या चाहिए? आप लोग ज़रूर बताइए आपके यहाँ क्या है लॉकडाउन का। बताइएगा मुझको कि दुकानें खुल रही हैं या नहीं, सब्जियां मिल रही हैं नहीं, दूध वगैरह आ रहा है घर पे या नहीं, क्या कंडीशन है, कैसा चल रहा है आप लोगों का, क्या हाल चाल है, ये सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हालांकि मैं कभी कभी कमेंट के, सारे कमेंट के रिप्लाई दे देती हूँ और कभी कभी 2-4 कमेंट के रिप्लाई दे पाती हूँ, कभी तो एक भी के नहीं दे पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये बहुत छोटा है बेबी मेरा अभी और पूरा ध्यान उसका रखना पड़ता है। मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ, बेबी को मतलब ध्यान देती हूँ बेबी पे। हालांकि जब वो बहुत परेशान करता है तो ये जो काम कर रही हूँ मैं इतना भी नहीं करती हूँ। वो सब छोड़ के ना बेबी को देखती हूँ, जब वो सोता है या फिर खेल रहा होता है तभी मैं ये सारा काम करती हूँ। कभी कभी मन करता है मम्मी को दे दो बेबी को, बहुत देर हो गया मैं लिए लिए, तो उनको दे देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं काम कर लूँ। यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। क्यों कट कर रही हूँ चलिए बताती हूँ। मेरी दीदी है, वो मेरी ननद जी, वो एक चीला टाइप का सूजी का बनाने वाली हैं। तो उन्होंने कहा था भाभी आप चॉपिंग करके रख दो जरा, मैं पूजा करके आती हूँ। तो वो पूजा करने गई है नीचे मंदिर में और मैं यहाँ पे चॉपिंग करके रख दे रही हूँ साथ ही साथ। तब तक मेरी चाय भी अच्छे से खौल जाएगी, कड़क कड़क चाय बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो ये भी काम करके रख देती हूँ, वो आके नाश्ता बना देंगी। ये आ गई है मेरी मम्मी, नहा कर आई हुई है, बालों में पानी गिर चुका है, मतलब पानी पड़ा हुआ था तो थोड़े गीले गीले से। और सुबह सुबह ना कंघी थोड़ी ना मम्मी करती हैं। अच्छा, हम लोग ना तैयार हो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद कपड़े वगैरह जो भी पहनना है, सूट साड़ी जो भी है, और तैयार ना, मतलब बाल खींचेंगे, लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया, ये प्रॉपर कर लेते हैं। और मम्मी लोग ना टाल देती है, पता नहीं, सुबह से उठ के बस काम में लग जाती है। उनको जितना भी काम दिखे ना वो सारा निपटाने लगती है, उनको अपनी केयर है ही नहीं। तो बस ऐसा ही है, ऐसे ही मेरी मम्मी भी हैं, सुबह उठकर नहीं सब करती हैं। हाँ, मम्मियों को मैंने देखा है वो शाम के टाइम बहुत करती हैं। तो ये देखिए चीला जो है वो बन गया है, यम्मी सा। इसमें और भी कुछ डाला है दीदी ने, इसमें वेजिटेबल वगैरह कुछ, तो वो है। एंड ये खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में राजमा चढ़ाने, क्योंकि मुझे आज राजमा बनाने थे और मुझे ही बनाने थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला प्रियंका आज तुम ही बनाओ ना, मुझे तुम्हारे हाथ के राजमा खाने हैं, जैसा कि मैं सीतापुर में बनाती थी। तो यहाँ पे राजमा को धुल के रात में भिगोए थे, उनको धुलकर नमक डाल के मैं रख दूंगी उबलने के लिए। तो जब तक राजमा उबलेंगे तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये राजमा है वो उबल गए हैं। मैंने इसका जो मसाला वगैरह है वो पीस के रख लिया था और इसके गल जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही राजमा उबल के गल गए हैं तो अब मैं मसाला वगैरह डाल के इनको तड़का दे दूँगी।
यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ आटा। जी हाँ, यहाँ पे एक कमेंट और बताना चाहूँगी। एक कमेंट आया था हमारी व्यूवर्स का, बोले थी आटा जो है वो अपनी ननद से गुथवा लिया करिए। तो जी हाँ, वो भी करती है, मेरी मम्मी सारा काम करती है, मेरा सासू माँ वो करती है, पूरा काम ही करती हैं। लेकिन आज जब मैं किचन में आई हूँ और बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए ये सारा भी काम कर लेते हैं, इतना नहीं, थोड़ा-थोड़ा तो करना भी चाहिए। अगर मैं जब सीतापुर पहुँच जाऊँगी ना, तो वहाँ पे पूरा काम मुझे करना पड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये देखिए राजमा कितना अच्छा-सा बन के तैयार है, अच्छा कलर आया है ना? आ रहा है ना मुँह में पानी? लॉकडाउन में ऐसी-ऐसी सब्जियाँ खाने को मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए। वैसे मुझे कभी-कभी मिल रही है, और मैं राजमा कम बहुत थोड़ा ही खाऊँगी, क्योंकि राजमा ना दिक्कत करेगा, गैस बनाएगा, तो मुझे गैस बनाएगा तो बेबी को भी गैस हो सकती है। तो यहाँ पे मैं गरमा-गरम रोटियाँ सेकूँगी। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, कुछ पूछ रहे थे मुझसे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कह के चले गए हैं। तो बस गरमा-गरम रोटियाँ सेकूँगी और थाली लगाकर हम सभी लोग मिलके एक साथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी। मेरी जो फैमिली है, यानी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और मेरी एक ननद, इस टाइम तो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, अलग अलग नहीं। और ये देखिए दक्ष हमारे जो है झूले में झूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी एक व्यूअर हैं जो कि कहती हैं कि जब मैंने ये झूला दिखाया था इसके, मेरे बेटे के फर्स्ट मंथ बर्थडे की वीडियोस में, तो उन्होंने बोला था कि आप झूठ बोल रही हो, ये झूला नहीं है, ये एक टोकरी जैसा है। तो आप देख सकती है झूला है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और जी हाँ, ये झूला है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप लोग देख सकते हैं ये झूला भी है। और इसको ये जो हैंडल दिख रहा है ऊपर, इसको रखकर कार वगैरह में बैठना है तो बैठ सकते हैं, इसको टोकरी में लेके जा सकते हैं, बेबी को सीट पे रख सकते हैं। साथ ही साथ ये सब कुछ हटा दो, ऊपर से कवर वगैरह हट जाता है, तो ये बाथ टब भी बन जाता है। तो ये मल्टी है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं क्यों बोलूंगी झूठ आप लोगों से। हाय गाइस, आज मैंने ना बालों में ऑयल डाल लिया था। ऐसा है ना कि सूखे सूखे से बाल थे तो उड़ रहे थे, जब मैं किचन में जाती हूँ या कहीं भी बैठी होती हूँ, फैन के नीचे भी बैठी होती हूँ, मतलब पंखा चल रहा होता है, तब भी ना बाल ना छोटे छोटे जो बाल हैं हो जाते हैं ऊपर के, थोड़े से दो मुँहे बाल जिनको बोलते हैं, शायद वैसे ही लगते हैं मुझे थोड़े थोड़े से। तो वो फेस पे मेरे आ जाते हैं। तो वो फेस पे जब आते हैं तो चुभते हैं मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे लगता, बार बार उनको हटाओ फिर। और मेरे पास अगर हेयर बैंड होता है लगाने के लिए तो मैं वो लगा लेती। आधा कि एक भी हेयर बैंड मैं लेकर नहीं आई, मैं अपना भी भूल आई हूँ और यहाँ पर है नहीं, और लॉकडाउन चल रहा है, कहीं से मंगा भी नहीं सकती हूँ। तो फिर आज ऑयल डाल लिया मैंने बालों में, तो थोड़े से बंदे से रहते हैं, चिपके चिपके से, इसलिए ऐसे लग रहे हैं आपको। और मेरे हेयर बड़े हो गए काफ़ी, देखो, क्योंकि मैंने पहले क्या होता था मैं कट करवा लेती थी, और इस बार ना 9th मंथ पूरा प्रेगनेंसी में निकाल दिया, बाद में कटवाने होते हैं तो नहीं कटवाया। और 10-11 पूरा 1 साल ही हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा ही हो जाएगा, पता नहीं कब कटवाए थे मैंने अपने बाल। तो बाल तो मेरे थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। और बचपन में मेरे बाल बहुत बड़े थे, बचपन में मैं कहूँ करीब 8-10 साल की जब मैं थी, तब मेरे बाल बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, मतलब जितने बड़े ये बाल आपको दिख रहे हैं, इतनी डबल चोटी जो फीता बन के होती ना, फीता बांध के करते हैं, मम्मी लोग करती थी स्कूल जब जाते थे हम। तो डबल पे चोटी बूने पर, डबल करने पर इतने बाल होते, इतनी लंबी चोटी हुआ करती थी। और वैसे जो खोल दो तो बहुत बड़े बाल थे मेरे, बहुत केयर भी करती थी मम्मी। और जब हम अपनी में आ गए, मतलब अपनी देख रेख में खुद आ गए, तो मम्मी से नहीं करवाते थे, तो फिर मन किया ना कटवा दो, तो कटवा दिए थे सारे बाल, बॉय कटिंग करवा ली थी मैंने। तो वही है, तब से मेरे बाल नहीं पड़े। और मेरे बाल पतले हैं, लेकिन लंबे थे। और आध्या बाबा के साथ, दादी के साथ लगी हुई है। दक्ष को लेकर मैं बैठी हूँ गोद में। शाम के करीब 5 बज रहे हैं, और नीचे ही गई थी मैं दोपहर में सोने के लिए, थोड़ी देर सोई, नींद टूट गई मेरी, क्योंकि आधे 4-5 बार आके जगा जगा गई थी बार बार मुझको। और बस अभी शाम का चाय का टाइम हो रहा है, तो मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैंने दूध और दलिया खा लिया है। और अभी चाय बनाएंगी मम्मी, मम्मी बनाएंगी चाय, तो हम लोग चाय पियेंगे, और फिर रात का डिनर बनेगा। अभी मैं छत पे नहीं जाती हूँ, फुल
मतलब लॉकडाउन का पूरा पालन कर रही हूँ। घर पे हूँ, नीचे चली जाती हूँ लेकिन छत पे नहीं जाती हूँ। क्वारंटाइन में हूँ बिल्कुल, है ना। तो अभी नहीं जाती हूँ, पता नहीं, देखते हैं 8-10 दिन बाद ही मैं जाऊँगी छत पर। जब मैं जाऊँगी छत पर तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी। ये देखो उसके पापा डांट रहे हैं, एक्चुअली पकड़ रहे हैं, मस्ती हो रही है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। चुप रहो, पहले चुप रहो। आप बताओ तो कोरोना क्या होता है? नहीं बोले। हेलो गाइस, घर में खाने के लिए कोरोना वायरस है और मैं भैया के पास बैठी हूँ और दादी बुआ और सब लोग बैठे हैं और सब लोग भी खाना चाय पियेंगे और मम्मी मेरी चाय भी पिएगी, हम भी पूरी चाय पियेंगे और मेरे पापा भी पियेंगे और सौंफ रखी हम तो रोज खाते हैं नाक के बाद। नहाने के बाद रोज सौंफ खाते हो? हाँ, और मेरी और लॉकडाउन में क्या कर रहे हो घर पे? नहीं, तुम चुप रहो, तुमने मेरे पीछे क्लिक कर दिया। अच्छा, मैंने आपके बीच में क्लिक कर दिया। और मेरी अंगूठी बहुत दर्द होते हैं, हमने नाखून खा लेते और मैं बहुत दर्द होते हैं। समझ में आया, बहुत दर्द होता है। उंगलियों की जो नाखून होते हैं वो दांतों से खा लेती है, इसलिए इनकी उंगलियां बहुत दर्द होती हैं, है ना। इस तरह जा रहा। हाँ, लो कर लिया। देखो, और दादी और छील ली थी कपड़ा को और कुछ रख दिया था। कपड़े से ली थी दादी? और एक ताला लगाया, ताला रोज लगाते सब लोग। ताला रोज लगाते। हाँ, लो और मेरी लिप पिंक पिंक है, आफ्टर होते हैं मेरी पिंक पिंक क्यों होती है। और आज आप बड़ी दीदी बन गई हो, बता दो सबको। मेरे ऐसे करके ऐसे किया गया। मामा करो, देखो अब मेरी सब लोग ऐसे लिपट्टी लगाती पिंक हो जाती है। अच्छा। और आई शैडो मेरी पिंक हो गई है और मेरी आई कैसे खुलती है। और ये भगवान जी तो इरादा है कितना है। आप पहले ये बता दो कि बड़ी दीदी बन गई हो कि नहीं बन गई? तुमने मेरे चक्कर में कर दिया। अच्छा, सॉरी। और पंखा वहाँ व्हाइट वाला रखा है और दुपट्टा बुआ का है। कलम सीता बनने से बहुत सुंदर लग रही है आपको ये कला। और मेरी बेरी मैं हूँ सीता। और फिर हम अब तैयार हो गए, मांग टीका लगा दिया, ऐसा लगा दिया, लाइनर भी नहीं लगाया था। लाइनर? हाँ, लिपस्टिक भी लगाई थी। अच्छा, सब लगाई थी। और सब लोग बोलते हैं आईलाइनर क्यों लगाती हो, 3 बार लगा देते, 4 बार लगा देते, 2 बार लगाई दी थी और तो लोग करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। मेरा वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे वीडियो में अच्छे लाइक करना प्लीज। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक कर देना अगर आप का वीडियो पसंद आया हो। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी हो गई है रात और रात का बन रहा है खाना यानी डिनर। तो ये देखिए इतना छोटा छोटा कटहल है, ये मेरे ससुर जी ने कट किया है। बहुत अच्छे से सब्जियां कट करते हैं वो। लॉकडाउन में ये छोटे से मोटे काम है ना, वो कर देते हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कटहल कट गया है, बारीक बारीक प्याज चॉप किया है। और ये देखिए मेरी सासू माँ बना रही है कटहल की सूखी वाली सब्जी। ये सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है। आप ग्रेवी वाली खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर कभी आपने ये सूखी वाली यानी ड्राई वाली कभी ट्राई नहीं की है तो एक बार ट्राई कीजिएगा। कुछ भी नहीं है, बेसिक मसाले पड़ते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा सा होता है, बारीक कटा होता है, भून लेना है, हरी मिर्ची डालनी है, भूनने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्ची पाउडर ये सब ऐड करना है। और उसके बाद इसको मिक्स करना है अच्छे से, थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे कटहल जो कि बारीक कटा हुआ रखा है। और थोड़ा सा पानी, करीब 2 से 3 चम्मच बस, और ज़्यादा नहीं। और उस कटहल को ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाना है और कटहल को पकने तक यानी पानी है वो सूख जाने तक पका लेंगे। और कटहल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा तो ड्राई हो कर लेंगे और एकदम भुर्जी जैसा बन जाएगा।
वो आप खाइएगा ना, सच में कटहल जो नहीं खाता ना वो भी खाने लगेगा। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हालाँकि कुछ ख़ास है ही नहीं इस रेसिपी में, लेकिन जो नहीं बनाते, कभी नहीं खाते हैं या कटहल खाना पसंद नहीं करते, जैसे कि मैं नहीं पसंद करती कटहल खाना, लेकिन ये वाला कटहल ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा अपना पॉइंट, अपने व्यूज़। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।